गुड मॉर्निंग 9th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट करा दिया है। आज हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नारू डिजीज़ इज़ ड्यू टू विच पैथोजेनिक? नारू डिजीज़ किससे होती है? वॉर्म से होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। टोबैको कौन से प्लांट से हमें मिलता है? ये सोलेनेसी फैमिली का है, उससे मिलता है। मेन कंपोनेंट क्या है वाइन का? C2H5OH। और आयोडीन की शॉर्टेज से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? ग्रेनिडाइन। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाइए। अब आप राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। ओपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम बताना है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। PAPAVER SOMNIFERUM। तो पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम प्लांट अफीम का प्लांट होता है ना। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ फैटी लीवर डिजीज़? फैटी लीवर डिजीज़ किसके कारण होता है? जिसमें लीवर फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, जब हम एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उसको लेते हैं एक्सेस में, तो ये डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मफुल सब्सटेंस इज़ फाउंड इन टोबैको? टोबैको में कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस होता है? निकोटीन, NICOTINE, निकोटीन। नेक्स्ट है, नेम राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं। वह है स्फाइगमोमेनोमीटर। देखो इतनी बड़ी स्पेलिंग को कैसे याद करोगे तुम? पहले आप लोग स्फाइग तक याद कर लो, फिर स्फाइगमो, फिर मैनो, और फिर मीटर। स्फाइगमोमेनोमीटर, SPHYGMOMENOMETER, स्फाइगमोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैथोजेनिक विच कॉजेज नारू डिजीज़। नारू डिजीज़ कौन से पैथोजेनिक से होती है? ड्रैक्यूनिकुलस मेडिनिसिस, DRACUNCULUS MEDINENSIS। ठीक है, ये तुम्हारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को मैंने एक कॉपी में करा है, इन्हें आपको नोट डाउन उसमें से आप कर लेना, उसमें से एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। ठीक है, तो एक बार अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट एंड मेल न्यूट्रिशन? बैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ विच अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की शॉर्टेज से क्या होता है? ड्रिंकेबल वाटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कंटिमिनेटेड मतलब दूषित पानी से हमारे क्या इल इफेक्ट, बुरे प्रभाव, कैसे हम बीमार होंगे, क्या क्या हमारे को होएगा? ओपियम मिल्क में कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं? जो अफीम होता है, अफीम क्या होता है? मिल्क से ही तो मिलता है अफीम हमें, उसके मिल्क को लेके उसको सुखा लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं? हार्मफुल इफेक्ट टोबैको को, ये पेज नंबर 5 पे है इसका आंसर। जो हार्मफुल इफेक्ट टोबैको के हैं, जो पॉइंट्स हैं 4, जिनको मैंने अंडरलाइन लगवा रखी थी जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करा था, वो अंडरलाइन तुम 4 पॉइंट्स की लिख लेना। और राइट सिम्टम्स ऑफ सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ एंड इट्स रीजन। जो तंबाकू वगैरह गुटखा वगैरह खाने से होती है ना, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या रीजन है, ये भी पेज नंबर 5 है। ये जस्ट उसके ऊपर आंसर है इसका। ये देखिए, सब म्यूकस फाइब्रोसिस 17 क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से हो जाएगा। यूज़ ऑफ गुटखा, ये गुटखा रीज़न में हो जाएगा, ये गुटखे के कारण होता है। इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकल हार्मफुल बट फॉर हेल्थ एज वेल, ये हेल्थ और वेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। द मसल्स ऑफ जा बिकम रिजिड एंड द जा डज नॉट ओपन प्रॉपरली, इसमें बहुत हार्ड हो जाता है जो जा होता है हमारा जबड़ा, और कैसा हो जाता है? ओपन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इट अकर्स ड्यू टू फाइब्रोसिस डिजीज, इसके कारण फाइब्रोसिस डिजीज होती है। 17 का आंसर हो गया। और हार्मफुल इफेक्ट है टोबैको के, वो मैंने बताए हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन लगा रखी है, वो तुम्हें लिख लेना। तो ये कहाँ तक है? ये पूरी कंप्लीट ही है, ये 4 की, बस 4 की थोड़ी कम है, यहाँ तक लगानी है आपको, पूरी नहीं करना है 4th को। बाकी 3rd पॉइंट तो पूरे लिखने हैं और 4th पॉइंट आपको यहाँ तक पावर ऑफ ब्लड तक लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए अब आप। बैलेंस फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट का, फर्स्ट 11 क्वेश्चन था बैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वह डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट्स फूड के राइट अमाउंट में और
प्रोपोर्शन में होंगे तो वो बैलेंस डाइट होगी। मेल न्यूट्रिशन क्या होगा, मतलब प्रोपोर्शन। इट इज़ कंडीशन दैट ए रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर आइदर नॉट एनफ और आर टू मच डेट द डाइट। या तो न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, या तो बिल्कुल नॉट एनफ होंगे, पर्याप्त नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा ले लेंगे हम अपनी डाइट में जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उसे ही क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि प्रोटीन्स के क्या इफेक्ट है। अगर प्रोटीन्स में हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा। प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेक ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट में है लीड टू क्वाशियारकोर एंड मेरास्मस डिजीजेज इन चिल्ड्रन। हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चों में क्वाशियारकोर और मेरास्मस डिजीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13, ड्रिंकेबल वाटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इट मस्ट बी क्लीन, फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्यूरिटीज़। क्लीन होना चाहिए जर्म्स से, इम्प्यूरिटीज़ से। पीएच इसका 7 होना चाहिए। एडिकेट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, इसमें अच्छे से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो इसमें डिजोल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पॉल्यूटेड वाटर से कौन कौन सी डिजीज होगी, क्या होगा। पॉल्यूटेड वाटर में लीड टू मैनी वाटर बॉर्न्स डिजीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, हिपेटाइटिस, पोलियो एक्सेट्रा, ये सब डिजीज हो जाएगी। इन राजस्थान नारू डिजीज ऑल्सो स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, और हमारे राजस्थान में नारू डिजीज भी हो जाती है कंटेमिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ ओपियम। ओपियम की मिल्क में कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवेरिन और थेबेआइन। ठीक है, ये इसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स करा दिए हैं।